अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास। आज जो है वो हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, उसकी डेफिनेशंस और उसके मुतालिक जो है वो हम सीखेंगे। जैसे लिखा है मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया, फ्रिक्शन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग इक्वेशंस आ जाएंगी इसमें। और फिर इसमें जो है वो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर है, न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। और फिर डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग के 2 केसेस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, उसको भी जो है वो हम देखेंगे। उसके बाद यूज़ द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम इन द कोलिजन्स ऑफ टू बॉडी, जब दो इंसान का टकराव होता है तो उसके मुतालिक भी सीखेंगे। और फिर द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब एक जिस्म दूसरे जिस्म के साथ टकराता है तो उसके अंदर जो है उसकी वेलोसिटी में क्या तब्दीली आती है उसके तल्लक से। और फिर एंड पे जो है वो लिखे एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शंस ऑन द मोशन ऑफ द व्हीकल्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द टायर सरफेस एंड कंडीशन इंक्लूडिंग स्किडिंग, ब्रेकिंग है। ये तो सारा फ्रिक्शन के ताल्लुक से जो ये भी सीखेंगे। डिमॉन्स्ट्रेट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेसर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसके मतलब भी कि रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस है, उससे वो कैसे कम है। और फिर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके भी जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम देखेंगे ये डेफिनेशन है डायनेमिक्स। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आप भी अपनी कॉपीज़ बुक्स के ऊपर हाईलाइट करने के बाद कॉपीज़ पे जो है उसको लिख लें। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कॉजेज ऑफ इट्स मोशन एंड इज़ कॉल्ड डायनामिक्स, यानी कि मोशन और उनकी तमाम वजूहात कि किस वजह से मोशन जो है वो होता है और किस वजह से जो है वो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। इन तमाम वजूहात को जो है वो जब सॉल्व किया जाता है तो फिर हम उसको जो है इस ब्रांच को, जो मैकेनिक्स की ब्रांच है, इसको डायनामिक्स जो है वो कहते हैं। उसके बाद है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव्स, यानी कि अगर कोई जिस्म जो है वो रेस्ट पोजीशन में है या वो जो है वो मोशन की हालत में है, मूव कर रहा है, अगर हम उसको रेस्ट में है तो जब फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगा। और अगर जो है वो मोशन में है तो उसको रोकने के लिए हम उसके ऑपोजिट फोर्स जो है वो लगाते हैं। तो यही फोर्स की डेफिनेशन है। अ फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप्स द मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, यानी कि हम किसी भी चीज़ को फोर्स देने की वजह से हम उसकी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। और किसी चीज़ को हरकत में लाने के लिए फ़ोर्स उसकी सिमत में जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इनर्शिया, ये डेफिनेशन आपने याद करनी। उसके बाद इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडीज़ और इज़ इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट। ये रेजिस्ट का मतलब है मज़ाहमत करना किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़। अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत की जाए तो वो जो है वो मूव करेगी, और अगर वो मोशन में है तो उसके ख़िलाफ़ अगर मज़ाहमत की जाए तो वो रुक जाएगी। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, किसी भी तरह का रेस्ट को जो है वो मोशन में लाने के लिए और मोशन को जो है वो रेस्ट में लाने के लिए, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। उसके बाद मोमेंटम है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो ये जो मोमेंटम है बेसिकली ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम जो है वो हमें मिल जाता है। किसी भी चीज़ का मास और उसकी वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये है मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसिस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। कई मास भी कहते हैं, वो भी ठीक है, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। द मोमेंटम ऑफ पी, ये इसको मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी के साथ, ऑफ अ बॉडी इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, दस पी इज़ इक्वल टू एम वी इसका फार्मूला है। और मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो इस वजह से है क्योंकि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट जो है इट्स यूनिट इज़ किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है, इसलिए इसका यूनिट जो है वो बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशंस और ये चीज़ें जो हैं वो आप साथ साथ कॉपीज़ पे भी लिखेंगे और साथ साथ जो है वो याद करेंगे। और स्पेशली मोमेंटम जो है वो आपने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है वो याद करना है। तो स्टूडेंट साथ साथ याद कीजिए और साथ साथ लिखिए भी इसको।